हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो अब इस क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये कह रहा है कि एक 52 ताश की गड्डी है। 52 ताश की गड्डी, आपको पता है 52 ताश की गड्डी में से कितने पत्ते होते हैं? कुल कितने प्रकार के पत्ते निकलते हैं? भी 4 प्रकार के निकलते हैं। और उन सभी में कितने कितने पत्ते होते हैं? भाई 13 पत्ते होते हैं। यानी कि हुक्म के पत्ते और ईंट के पत्ते, पान के और चिड़ी के। उसके बाद हुक्म का पत्ता किस कलर का होता है? भाई ब्लैक कलर का होता है। ईंट का रेड कलर का होता है, पान का भी रेड कलर का होता है और चिड़ी का ब्लैक कलर का रंग का पत्ता होता है। देखिए भी पहला जो पत्ता होता है वो होता है अपना ई, जिसे अपने क्या कहा जाता है? इक्का कहा जाता है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक गिनती होती है। इसमें भी क्या होती है? 2 से लेकर 10 तक गिनती। इसमें भी 2 से लेकर 10 तक क्या होती है? भी गिनती होती है। और इसमें भी 2 से लेकर 10 तक गिनती होती है। उसके बाद जे, ये 3 पत्ते होते हैं। ये भी जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, यानी कि जैकी, क्वीन और किंग। ठीक है। और ये जो पत्ते होते हैं इन पत्तों को कहा जाता है फेस कार्ड। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले। अब देखो 52 ताश की गड्डी में से अपना जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया अभी इसमें? उसमें पूछा गया है कि 52 ताश की गड्डी में से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देखिए ये सिर्फ तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहा है। और तस्वीर वाले पत्ते की जब बात करते हैं तो कितने पत्ते भी होते हैं? इसमें 3 होते हैं। सब इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो टोटल कितने हो गई? टोटल हो जाते हैं 12 पत्ते। और इन 12 पत्तों में से कोई एक पत्ता आएगा भी। ठीक है। तो देखिए प्रायिकता जब निकालते हैं, प्रायिकता जब निकाली जाती है तो कैसे निकालते हैं? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो देखिए भी कुल परिणाम कितने हैं? 52। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। तो प्रायिकता क्या आएगी? 4×3=12, 4×1=4, 4×3=12 और ये आएगा 3/13। अपना जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा भाई? 3/13 होगा। ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि लाल रंग के फेस कार्ड आने की प्रायिकता, लाल रंग वाले तस्वीर वाले पत्ते की आने की प्रायिकता, तो आप आराम से बता दोगे। एक ध्यान रखना भी, ये जो 10 है इसे दहला भी कहा जाता है। ठीक है, 10 जिसे बोलते हैं दहला। लाल रंग के देला आने की प्रायिकता क्या है? तो लाल रंग के कितने देले हैं? 2 देले हैं। ठीक है, 2/52। ठीक है। इस प्रकार आप इस पूरे चार्ट में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है, ध्यान से देखिए। समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 10, 13। 7, 10, 13 ये एक एपी की समांतर श्रेणी दे रखी है। और ऐसे करके लास्ट पद जो है 43 में पदों की संख्या पूछी हुई। पदों की संख्या यानी कि n का मान आपसे
फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, तो n का मान फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए भी समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और ये d। ठीक है, nवां पद निकालने का। और इसमें अब अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए an अपने पास है, क्यों? an क्या होता है अभी? अंतिम पद। ठीक है, यानी कि nवां पद 43। अब अपने पास क्या है? a का मान भी है 7, d का मान किससे निकालेंगे भी? a2 माइनस a1 करके निकालेंगे। 10 माइनस 7, तो ये d का मान कितना आया? 3 आ गया। ठीक है, n का मान फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में आप लोग क्या कर दोगे? मान रख दोगे। यहाँ क्या आएगा? 43। a का मान कितना आएगा भाई? 7 आएगा। n का मान है नहीं जो कि निकालना है। d का मान कितना है? 3। तो आपको पता है 43, 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1 3। तो अपने 43 में से 7 गई, 36 बराबर n माइनस 1 3। 3 का भाग दे दो, 12 3 36, तो 12 बराबर n माइनस 1। तो 12 प्लस 1 माइनस का इधर आके क्या हो गया? तो n का मान कितना आया? 13। यानी कि इसमें पदों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 13 होगी। तो इसके अंदर देखो भी ऑप्शन किस में बता रहा है? ये ए ऑप्शन आएगा 13। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कराने से पहले स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और चेक कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अप्रिमेय संख्या नहीं है। अप्रिमेय संख्या नहीं है। तो अप्रिमेय संख्या निकालने के लिए देखिए भी जब भी अपनी अप्रिमेय संख्या निकालते हैं तो कुछ मैंने रूल लिखवाए थे इसमें कि जब भी कोई अप्रिमेय संख्या आ जाए यानी कि कोई प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या की बात करते हैं तो एक तो लिखाया था प्रिमेय और अप्रिमेय। आपको लिखाया था प्रिमेय अप्रिमेय। ठीक है, और क्या लिखाया था अभी? एक ये चीज लिखाई थी, और क्या लिखाया था अभी? ये दो मैंने पॉइंट लिखाए थे। अब देखो ये दो पॉइंट है क्या अभी? दो पॉइंट ये है कि जब एक प्रिमेय संख्या हो दूसरी अप्रिमेय संख्या हो तो अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त आती है? अप्रिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, एक अशून्य प्रिमेय संख्या हो दूसरी अप्रिमेय हो तो ये भी अपने पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अप्रिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए भाई मतलब कि जब एक प्रिमेय और अप्रिमेय का जोड़, घटाव, गुणा या भाग ये चीज हो रही है, यानी कि एक प्रिमेय संख्या में भाग दिया जा रहा है अप्रिमेय संख्या का तो संख्या अप्रिमेय आएगी। यदि प्रिमेय संख्या में अगर किसी अप्रिमेय संख्या का भाग दिया जा रहा है तो भी कौन सी संख्या आएगी? अप्रिमेय संख्या आएगी। जो अब देखो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, जो कि क्या बता रहा है? ये √7। ये कौन सी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। लेकिन इसने पूछा अप्रिमेय संख्या नहीं है, वो बताना है। तो ये तो अप्रिमेय संख्या है। बी ऑप्शन देखो भाई, √7। ठीक है, ये कौन सी होगी? ये भी अप्रिमेय संख्या होगी। सी नंबर ऑप्शन देखिए भी, √3 अपॉन में √7, ये भी कौन सी होगी? अप्रिमेय संख्या होगी। डी में देखो भाई, √75 बटे √48, इसका देखो भाई ये कौन सी संख्या होगी? देखिए भी ये तो अप्रिमेय संख्या, इसने पूछा अप्रिमेय संख्या नहीं, तो इसको चेक करते हैं ये अप्रिमेय है या नहीं। तो देखो 75 का अपने अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 5 5 25। ठीक है, उसके बाद अगर 48 की बात करें
तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 12 आ गया, 2 छीके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। तो देखिए भी 3 इंटू 5 इंटू 5 इधर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें से एक 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा, √3। इधर देखो, इसमें से एक बाहर, इसमें से एक बाहर, तो 2 इंटू 2, अंदर क्या रहा भाई, √3। ये कैंसिल हो गया तो अपने पास संख्या क्या आई, 5/4। तो ये बताओ 5/4 प्रीमेय है, प्रीमेय प्रीमेय संख्या है, तो ये कौन सी संख्या होगी, प्रीमेय संख्या होगी। इसने यही पूछा था कि अप्रीमेय संख्या नहीं है वो बताइए। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, 2 से शुरू होती है। ठीक है भाई, तो देखिए प्रथम 5, 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 8 भी नहीं आएगा, 9 10 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या है। इनका क्या निकालना है भाई, माध्य निकालना है। और माध्य निकालने का मैंने एक सूत्र बताया था, कौन सा, माध्य निकालने का सूत्र है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आपको पता है आंकड़ों का योग यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11, टोटल संख्या 5 आती है। तो बताओ जोड़कर कितना आएगा अभी, 7 3 10 और 7 14, 11 15 25। 5 का भाग दे दो, कितना आएगा अभी, 25 होता है या 26 होता है, 28 होता है अभी। ठीक है, क्योंकि 7 और 11 18, 18 2 20 और 5 3 8 28। भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 5 25, 3 5 6 30। तो अपना माध्य क्या आएगा अभी, 5.6 आएगा। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे क्या कह रहा है वो, एक एपी दे रखी है आपको, एपी दे रखी है जिसमें 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इसका क्या निकालना है, सारांतर निकालना है। एपी दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का क्या निकालना है, सारांतर निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये बताइए, देखो भी सारांतर कैसे निकालते हैं, सिंपल सा सारांतर कैसे निकालते हैं, a2 - a1 से निकालते हैं। तो देखो 1/2 -3/2। अब देखो आपको एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 1 -3, तो ये हो गया -2/2, काट देंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, -1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन और भी शानदार है। स्क्रीन पर दे रखा है ये क्वेश्चन, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है। ये कह रहे हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यह कथन किसका है। मतलब कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या कह रहा है वो, कि दे क्या रखा है इसने, मान लो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ ये है कि AD/में और AE/में और इसमें प्रूव जो करना है, मतलब इसमें DE समानांतर है BC। देखिए भी, एक आपने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय, ठीक है, एक आपने पढ़ी थी थेल्स प्रमेय का विलोम। ये कथन किसका होगा, ये कथन होगा थेल्स प्रमेय का विलोम का, थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर आपको ये बोला जाए कि BE समानांतर है DE के और AD/में DB और AE/में EC, यानी कि ये दे रखा हो और ये प्रूव करना हो, तो ये कथन, ये प्रमेय कौन सी कहलाती है, ये थेल्स प्रमेय कहलाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना भी कि पहले भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है या
भुजाएं समानांतर दे रखी है, डी समानांतर बीसी दे रखा है पहले। अगर पहले भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन है। अगर भुजाएं समानांतर अगर दे रखा है पहले, अगर संगत भुजाओं का अनुपात प्रूव करना है तो ये थेल्स प्रमेय का कथन होगा भी। ठीक है, बड़े शानदार क्वेश्चन है भी। आगे देखिए भी, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ एक है, तो सिंपल सा ही त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है भी। त्रिकोणमिति में देखो भी कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, त्रिकोणमिति जो एक छोटा सा एक समरी अपनी बता देते हैं कि मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हुआ, ये लंब हुआ और ये क्या हुआ, आधार हुआ, और ये क्या हुआ भाई, कर्ण हुआ। ठीक है, जिसे आधार को अपने लिखते हैं ए से, इसको एल से और इसको के से। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एल ए एल, लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का, जो कि आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा। और इसका अपोजिट क्या होता है भाई, अपोजिट क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो ये होता है कोट थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा, ये क्या होता है कोसेक थीटा। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा तो ये होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपसे पूछे कोस थीटा तो आप बताओगे आधार बटे कर्ण। टेन थीटा अगर आपसे पूछे तो बताओगे लंब बटे आधार। इसी का विलोम मतलब यानी कि कोसेक थीटा की बारी आ जाए तो बताओगे कर्ण बटे लंब। अगर आपसे पूछे सेक थीटा का मान बताओ तो यह आएगा कर्ण बटे आधार। अगर आपसे पूछे कोट थीटा का मान तो आप बताओगे आधार बटे कर्ण। ये एक छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सभी को पता होगी। एक चीज आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, सरफ समीकरण जो कि ये होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये 1000 बार मैंने बताई है क्लास के अंदर। ठीक है, और इसके बाद कुछ फार्मूले और होते हैं इसमें, जैसे साइन थीटा का अगर कोस थीटा से कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या होता है, एक होता है भाई। अगर कोस थीटा का अगर इसके अपोजिट सेक थीटा से मल्टीप्लाई तो एक। टेन थीटा बराबर इंटू कोट थीटा होता है ये एक। ये सूत्र भी ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। उसके बाद आप याद रखोगे कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये चीज भी है, याद रखने वाली चीज है भाई। ये छोटी सी बातें हैं त्रिकोणमिति के अंदर जो आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि एक मान दे देता है और आप दो भुजाएं देकर तीसरी भुजा पूछेगा। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है ये पूछे। एक भाई इसमें सारणी भी याद रखोगे। ठीक है, सारणी बुक में दे रखी है और मैंने बनानी भी सिखाई है कई बार, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान निकालो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताना है भाई। तो एक बात बताइए कि कोसेक थीटा बराबर √3 कोसेक थीटा बराबर 2, ये तो अपना क्वेश्चन है। कोसेक थीटा अगर निकालें तो ये होता है 2/√3। अब सारणी में ये बताओ कि 2/√3 होता है कोसेक में किसका मान होता है भाई, 60 का मान होता है। किसका होता है, 60 का। कोसेक 60 का मान होता है। कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो थीटा का मान कितना आएगा, 60। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे वाला देखिए भी, तीन केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में सही संबंध है। मतलब आपने जो 13 नंबर चैप्टर पढ़ा है, 13 नंबर, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दे रखे हैं। पहली बात तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में कौन कौन से काम आते हैं भी देखो भी। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांक। ठीक है, तो एक चीज इसमें ध्यान रखोगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापांक है, पहला तो क्या है इसमें, माध्य। ठीक है, दूसरा क्या है आपसे, बहुलक। तीसरा क्या है इसमें, माध्यक, यानी कि माध्यक को ही बोला जाता है माध्यिका। ठीक है, ये तीन ही ये तीन ही क्या है इसके अंदर,
इंक्लूड है, ठीक है, शामिल है। अगर पूछ लिया आपसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांक नहीं है तो ये 3 तो होंगे, चौथा कोई ऑप्शन आएगा वो इसमें नहीं होगा। अब देखिए इन तीनों में संबंध क्या होगा। देखिए भी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये इसमें संबंध होता है, ये ध्यान रखोगे। अब इससे कैसे भी सूत्र बनाया जा सकता है। यदि आपको ये बोले -2 माध्य इधर ले आओ तो ये क्या होगा, 3 माध्यक माइनस बहुलक। अब देखो कहीं भी ऑप्शन में आपने पूछे तो ये सूत्र आप याद रखोगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से जहां भी ये संबंध बन रहा है, जैसे कि इस ऑप्शन में फर्स्ट नंबर जो है 3 माध्यक बराबर क्या दे रखा है, बहुलक प्लस 2 माध्यक, ठीक है। अपना ऑप्शन आएगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो देखिए भी ये कैसे बना भी, देखिए 3 माध्यक तो यहां पड़ा ही है, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे 2 माध्यक को तो बहुलक किधर आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य क्या होता है, बहुलक ही होता है। तो जो ये ऑप्शन आ रहा है वो क्या होगा, अपना सही होगा भी, यानी कि 3 माध्यक में से 2 माध्य घटा दिया जाए तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, बहुलक प्राप्त होता है। देखिए भी आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा।